हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 19 सितंबर को एसएससी सीजीएल की सेकंड शिफ्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुलायम सिंह यादव किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य से। अर्थात मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थे और ये उत्तर प्रदेश राज्य में समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? इसका आंसर है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। अर्थात संविधान का भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र अर्थात संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौशल मातृत्व योजना किस राज्य की है? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मी डेम्फी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी राज्य असम से। और यह नृत्य अर्थात मी डेम्फी नृत्य 31 जनवरी को किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बीडी सावरकर को अंडमान कब भेजा गया था? इसका आंसर है वर्ष 1911 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2023 में पद्म भूषण किसे मिला? इसका आंसर है सुधा मूर्ति जी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि गांधर्व महाविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है दिल्ली में। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि लाडली लक्ष्मी बहना योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य से। जबकि लाडला भाई योजना का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका आंसर है गुजरात और राजस्थान में। और लूनी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है और कई बार पूछा भी जाता है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि रानी दीदा किस राज्य से संबंधित थी? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर से। और रानी दीदा जम्मू कश्मीर के उत्पल वंश की रानी और लोहार राजवंश की राजकुमारी थी। और रानी दीदा 980 में उत्पल वंश की शासिका बनी थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति कौन सी थी? इसका आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और ये मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे। अर्थात ये मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। और इन मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र का शासक कौन था? तो इसका आंसर है भीम। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एग्रीकल्चरल शॉट किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है क्रिकेट से। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि मेंडलीव के अनुसार एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? इसका आंसर होगा 27। और एल्यूमिनियम का रासायनिक सूत्र Al होता है और एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 होता है। बात करूं मैं एल्यूमिनियम के अयस्क के संदर्भ में, तो इसका अयस्क है बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट आदि महत्वपूर्ण अयस्क हैं। और ये अयस्क कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी परिभाषा क्या है? तो उसका आंसर है जीव और वातावरण। और पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और A.G. टॉन्सले ने सर्वप्रथम इकोलॉजी की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सितार से संबंधित कलाकार कौन हैं? इसका आंसर है पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और माई लाइफ माई म्यूजिक पंडित रविशंकर जी की आत्मकथा का नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से महाराष्ट्र के उत्तर तक कौन से वंश फैले हुए थे? तो इसका आंसर होगा सातवाहन वंश, कदम वंश, वाकाटक वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश महाराष्ट्र के उत्तर तक फैले थे। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।